कांग्रेस और राजद अब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अब राजद और कांग्रेस के विचार बदलने लगे हैं। जहां एक तरफ राजद ने पहले ही असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर को ठुकरा दिया था और बाकायदा फजीहत करके ठुकराया था, तो वहीं अब कांग्रेस के विचार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बदलने लगा है, क्योंकि कांग्रेस अब चाहती है कि ओवैसी महागठबंधन के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करना चाहती है। ऐसे में अब राजद और कांग्रेस के बीच की टकरार सबके सामने आ गई है। क्या है पूरी खबर और क्यों कांग्रेस चाहती है असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करना, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी अखाड़े में नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। महागठबंधन की राजनीति भी अब बदलते समीकरणों में उलझ चुकी है और इस बार टकरार का कारण बने हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनके नाम पर अब कांग्रेस और आरजेडी खुलकर आमने सामने खड़े हो गए हैं। जहां एक तरफ आरजेडी से ही शुरुआत करते हैं कि ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन से बाहर रखने का फैसला कर लिया था, तो वहीं कांग्रेस अब नए तेवर के साथ ओवैसी को साथ लाने की बात करने लगी है। ऐसे में आपको हम बता दें कि इस मुद्दे ने महागठबंधन के भीतर की जो खटास है उसको और ज्यादा गहरा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक पटना में होती है और इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की, लेकिन इस बैठक में जो सबसे चौंकाने वाला एंगल सामने आया वह था असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कांग्रेस की बदली हुई राय। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भाई साफ साफ कर दिया, हर वो दल जो एनडीए के खिलाफ है उसको महागठबंधन के साथ आने में कोई हर्ज नहीं है, हम उनको अपने साथ शामिल करने के लिए न्योता देते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि भाई क्या आप ओवैसी को वाकई एनडीए विरोधी है, तो इस पर वह जवाब देते हैं कि मैंने हमेशा देखा है कि ओवैसी बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसे में अगर सभी दल एक साथ आ जाए तो महागठबंधन मजबूत हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस अब ओवैसी को एंटी एनडीए खेमे में गिनने लगी है और यही बात आरजेडी को खटक रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्ताव को ठुकराकर पब्लिक में उनकी किरकिरी करा चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का यह नया रुख सीधा सीधा आरजेडी के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की आखिर ओवैसी से इतनी लगाव क्यों होने लगी है, कांग्रेस ओवैसी को क्यों महागठबंधन में लाना चाहती है? तो इसका जवाब सीधा है, बिहार के सीमांचल का वोट बैंक, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। पिछले चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में अपनी पैठ साबित की थी। कांग्रेस मानती है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को अलग रखा गया तो वोट सीधे एनडीए के खिलाफ तो नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आरजेडी की राजनीति अलग है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी उनकी चिंता यही है कि अगर ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो तेजस्वी यादव के एम वाई समीकरण टूट जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है और यही वजह है कि आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी से दूरी बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस का यह दावा है कि बदलाव तभी आएगा जब सभी विपक्षी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि आरजेडी को इस बात का डर सता रहा है कि भाई अगर ओवैसी को हम अपने साथ लाते हैं तो बदलाव की जगह बिखराव ला देगा। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अब एक नया एंगल जुड़ चुका है। एक तरफ कांग्रेस ओवैसी को साथ लाने की वकालत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उन्हें दरवाजे पर ही रोक रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में यह खींचतान महागठबंधन की किस्मत तय करेगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम भरने
महागठबंधन के भीतर के दरार को और ज्यादा गहरा कर दिया है। यानी कि कहानी अब सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम आरजेडी की भी बन चुकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।